हेलो फ्रेंड्स, नेपोलियन डायनामाइट को डायरेक्ट किया है जैरेड हेस ने और उसमें स्टार्स हैं जॉन हेडर। ये फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी और इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कॉमेडीज ऑफ ऑल टाइम। और ये फिल्म कमाल की है, चाहे फिल्म की कास्टिंग हो, चाहे फिल्म की डायरेक्शंस हो, चाहे फिल्म की डायलॉग्स हो, ये कॉमेडी गोल्ड है। फिल्मों में करीब 6-7 तरह के कॉमेडी के जॉनरा होते हैं, जैसे डार्क कॉमेडी, कैरेक्टर ड्रिवन कॉमेडी, सिचुएशंस ड्रिवन कॉमेडी, ब्लूज कॉमेडी जो होती है एडल्ट ह्यूमर जिसमें होता है वो तरह का, और एक होता है डेड पैन ह्यूमर, और वो है ये फिल्म। आई थिंक इससे बढ़िया डेड पैन ह्यूमर, जो कि कैरेक्टर्स कोई भी अपनी लाइनें और वो बोल रहे हैं वो एकदम एक स्ट्रेट फेस से बोल रहे हैं उनके। आप फिल्म को देखते समय आपको कभी हमेशा हंसी आएगी, लेकिन कैरेक्टर्स कभी भी नहीं हंसते हैं। पूरा का पूरा जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है एकदम डेड होता है, इसलिए इसे डेड पैन कॉमेडी कहते हैं। और ना ही सिर्फ डेड पैन कॉमेडी इन दैट सेंस कि जो कैरेक्टर्स एकदम स्टिल हैं और उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन या कोई भाव नहीं है। जिस तरह से फिल्म को शूट किया गया है, जो कैमरा है, कैमरा भी बिल्कुल एकदम स्टिल रहता है, बिल्कुल मेरे ख्याल से कहीं भी कोई मूविंग शॉट इस फिल्म में मुझे ध्यान नहीं पड़ता है। वो बस कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर रहा है बिना किसी जजमेंट के, बस जैसे दिख रहे हैं वैसे वो दिखा रहा है। हाँ, जो फिल्म का टाइटल है नेपोलियन डायनामाइट, वो खुद कितना मज़ेदार है, क्योंकि नेपोलियन एक कॉन्करर और डायनामाइट एक एक्सप्लोजन, मतलब जिसका नाम इतना धांसू हो, और उसके ठीक उल्टा उसका जो पर्सनालिटी है नेपोलियन डायनामाइट की, जो जॉन हेडर ने कैरेक्टर प्ले किया, वो इतना लो एनर्जी और इतना आलसी, में आलसी आप नहीं कहेंगे लेकिन बिल्कुल लो एनर्जी। जिस तरह से वो चल रहा है और खड़ा होता है जैसे लग रहा है कि उसके अंदर वो मरा हुआ है, बट वहीं से कॉमेडी निकलती है, वहीं से हंसी आती है आपको देख के। और सिर्फ वो नहीं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो उसके स्कूल में उसका दोस्त हो, जो उसका मैक्सिकन फ्रेंड है जो स्कूल के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहा है, और जो उसकी पर्सनैलिटी है ठीक इसी की तरह है, वो भी एक्सेंट्रिक है इसी की तरह। सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो लड़की हो, चाहे मेरे ख्याल से एकमात्र जो नॉर्मल कैरेक्टर इस फिल्म में है, जो बुली है, जो इसको स्कूल में बुली करता है, वो है। वो थोड़ा देख के आपको लगेगा कि नॉर्मल है, लेकिन बाकी सारे कैरेक्टर इतने क्वर्की हैं, इतने एक्सेंट्रिक हैं, और इतनी हंसी आती है फिल्म को देखते समय कि आप इस तरह की डेड पैन कॉमेडी मैंने इससे पहले नहीं देखी थी कभी भी, और शायद इसके बाद भी मैंने नहीं देखी, और शायद इसीलिए अभी तक 2004 से लेकर अभी तक ये फिल्म होल्ड करती है। ये टाइमलेस बन चुकी है, इसके ऊपर टाइम का कोई असर ही नहीं हुआ है। जब फिल्म शुरू होगी तो सबसे पहला जो सीन आता है नेपोलियन डायनामाइट का, जब वो बिल्कुल खड़ा है, अपने स्कूल की बस का इंतजार कर रहा है, और वो मुंह बना के एकदम खड़ा हुआ है, एकदम मुंह पर उसके 12 बजे हुए, क्योंकि उसको पहला स्कूल का दिन है और उसको जाने का मन नहीं कर रहा है। तो आप एकदम उसका पहले सीन से ही आप एकदम आपको हंसी आने लगेगी। और फिर उसके बाद जब वो बस में जाता है, उससे एक बच्चा पूछता है कि आज तुम क्या करोगे नेपोलियन, तो उसका जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी है जॉन हेडर की, वो तुरंत आपको समझ जाता है कि आप किस तरह की फिल्म आप देखने वाले हैं। और इसकी डायरेक्शन, क्योंकि जैरेड हेस जो इसके डायरेक्टर हैं, उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये फिल्म लूजली बेस्ड है उसकी लाइफ के इवेंट से, और इसलिए जो सिचुएशंस, जिस हालात में वो है, वो इतनी ज़्यादा रियल लगती हैं। फिल्म कभी भी फिल्मी नहीं लगती, बहुत ही रियल लगती है। और फिल्म का जो क्लाइमैक्स आता है, ओ माय गॉड, जो डांस उसने किया है उस पर, और वो डांस को भी किस तरह से बिल्डअप किया गया है, क्योंकि 2-3 जगह आपको पूरी फिल्म में ऐसे सीन दिखाए जाते हैं कि जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा है। कभी भी फुल्ली एक्नॉलेज नहीं करता है कैमरा, फुल्ली एकदम सीधा नहीं दिखाता है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है, बस आपको एक हिंट दिया जाता है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है अपने डांस के लिए। और जब वो क्लाइमैक्स आता है डांस में, कमाल का क्लाइमैक्स है, वो सरप्राइजिंग लगता है कि ये मतलब एक छोटी सी फिल्म में बिल्कुल एक छोटे से कैरेक्टर और एक छोटे से शहर में, और छोटे से शहर का मतलब कि बहुत ही आपको पूरी फिल्म में बहुत ही आप उंगलियों में गिन सकते हैं जितने कैरेक्टर्स हैं। वो आप जो क्लाइमैक्स है वो आपको सरप्राइज कर देता है। पूरी फिल्म में आपको हंसी तो आ रही है, लेकिन जब क्लाइमैक्स आता है तो आपको ताली बजाने का मन करेगा। और फिल्म 2004 से अब तक का ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है कॉमेडी में, कि दुनिया भर के मीम से बने हुए हैं, मर्चेंडाइज है, मतलब पूरा एक इकोसिस्टम है नेपोलियन डायनामाइट के पीछे। अनफॉर्चुनेटली अगर आप जैरेड हेस की आने वाली फिल्मों की बात करें, चाहे माइनक्राफ्ट मूवी हो, वो हो, या फिर उसके आगे नाचो लिब्रे और वो सब, मतलब वो एस्पायर करती हैं अच्छी फिल्में बनने का, लेकिन नेपोलियन डायनामाइट का जो हाइट है उसको कभी नहीं छू पाती हैं। ये फिल्म दुनिया की जो टॉप 100 कॉमेडीज उसकी लिस्ट में भी इसको शामिल किया गया है। बाद में बहुत हुआ है, क्योंकि फिल्म जब 2004 में रिलीज़ हुई थी तो इतनी बड़ी कोई बॉक्स ऑफिस हिट नहीं थी, बट ओवर द ईयर्स इसकी एक कल्ट फॉलोइंग बन गई है। लोग इसको बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, जिसमें मैंने बताया मीम्स में, मर्चेंडाइज, बहुत दुनिया भर की चीज़ें इसके पीछे हैं। फिल्म इस समय प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है, लेकिन आपको रेंट करना पड़ेगा, ऐसे ही आप नहीं देख सकते हैं इसको। फिल्म का रन टाइम 1 घंटे 36 मिनट है और फिल्म रेटेड है PG। तो दैट्स इट, नेपोलियन डायनामाइट। अगर आपने ये फिल्म देखी तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय।